नमस्कार बच्चों आज हम छठी कक्षा संस्कृत का तीसरा पाठ शुरू करने वाले हैं। पाठ का नाम है आपका शब्द परिचय 3 और ये आखिरी शब्द है जिससे आपको परिचित कराया जा रहा है। इसके बाद आपके पाठ प्रारंभ होंगे। सबसे पहला जो पाठ था आपका, उसमें आपको अकारांत पुल्लिंग के बारे में बताया गया था, पुल्लिंग शब्द जो पुरुष के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरा जो पार्ट था उसमें आपको आकारांत स्त्रीलिंग के बारे में बताया गया था, जो आ पर खत्म हो, लता, सीता, माता, है ना, और स्त्रीलिंग शब्द हो। तीसरा जो पार्ट है आपका, इसमें आपको नपुंसकलिंग आकारांत शब्द के बारे में बताया जाएगा। अगर आप नपुंसकलिंग के बारे में देखें तो हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। हालांकि इंग्लिश में थर्ड जेंडर होता है, न्यूट्रल जेंडर जिसको आप बोलते हैं, वही हमारा संस्कृत का नपुंसकलिंग है। इसमें वो कुछ शब्द आते हैं जिनको ना स्त्रीलिंग कह सकते ना पुल्लिंग कह सकते, जैसे पत्ता, है ना, पत्र जिसे हिंदी में संस्कृत में कहा जाता है, आम जिसे आम्र कहा जाता है, घर, अब घर को आप स्त्रीलिंग कहेंगे पुल्लिंग, वो तो कुछ भी नहीं है, वो न्यूट्रल जेंडर है, वो नपुंसकलिंग में आपका आता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ शब्द जो ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है और आ पे खत्म हो रहे हो, अकारांत, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे आपके तीसरे चैप्टर में। सबसे पहले कुछ बेसिक मैं ग्रामर के रूल्स आपको बताऊंगी, उसके बाद हम चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो तीसरा पार्ट है हमारा नपुंसक लिंग और शब्द होंगे हमारे अकारांत। अकारांत, ईकारांत, उकारांत आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में करा दिए हैं। शब्द देख लेते हैं पहले कुछ, इसमें कौन से आते हैं, जैसे फल, फल आ पे खत्म हो रहा है और नपुंसकलिंग भी है। घर, घर को क्योंकि संस्कृत में ग्रह कहते हैं तो आ पे खत्म हो रहा है, कोई मात्रा नहीं है, अकारांत है और नपुंसकलिंग भी है। फूल, फूल को हम पुष्प कहते हैं, फूल भी न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है और आ पे भी खत्म हो रहा है। उसके बाद छाता, छाते को छत्र बोलते हैं, आ पे खत्म हो रहा है। जल, पानी जिसे आप कहते हैं जल कहा जाता है, आ पे खत्म हो रहा है और पानी को अगर आप देखें ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, वो नपुंसकलिंग में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ शब्द है पुल्लिंग आकारांत, सॉरी माफ करिएगा, नपुंसकलिंग आकारांत। अब इनका रूल क्या होता है, जब भी कभी आप एक वचन में किसी भी नपुंसकलिंग शब्द को लिखते हैं तो हमेशा उसके पीछे म लगता है। एक फल हम कहेंगे फलम, ग्रहम, पुष्पम, छत्रम, जलम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले हमने जो पढ़े थे, सबसे पहले पुल्लिंग में कोई चेंज नहीं होता। अच्छा, अभी मैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं बताती हूँ, एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर तीनों को समराइज कर दूंगी, क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे तो सभी मिक्स होके आएंगे, वहाँ पे आपको तीनों रूल्स पता होने चाहिए। खैर, सबसे पहले रूल्स बताते हैं हम। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आप जानते हैं संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक के लिए अलग इस्तेमाल होता है शब्द, 2 के लिए अलग, और बहुत सारे अगर है बहुवचन उनके लिए अलग से इस्तेमाल होता है। तो एक वचन में, द्विवचन, बहुवचन में क्या रूल चलते हैं, जो भी आपका शब्द है एक वचन में उसके पीछे म लगता है। जैसे अगर मैं एक शब्द लेती हूँ पुस्तक, किताब कुछ नहीं है, नपुंसकलिंग है, तो एक अगर होगा पुस्तक शब्द है, एक अगर पुस्तक है आप पुस्तक कम लिखेंगे, द्विवचन में उसके ऊपर एक ही मात्रा लग जाती है, पुस्तके, पुस्तके मतलब 2 पुस्तक, और अगर बहुत सारी होगी तो उसे आप कहेंगे पुस्तकानी। ये सबसे मुश्किल है थोड़ा सा इसमें, नपुंसकलिंग में अगर हम देखें तो एक है तो माँ लगता है, दूसरे 2 है तो एक ही मात्रा लगती है, और अगर बहुत सारे हैं तो पीछे आनी लगता है। जैसे फल की अगर हम बात करें, एक फल, तो एक फल होगा तो आप कहेंगे फलम, 2 होंगे तो फले, और 3 होंगे तो फलानी। ये तो बच्चों को बहुत जल्दी याद रहता है, एक बड़ा फनी सा तकिया कलाम है जो सुनने में आता है कि खैर, फलम फले फलानी, संस्कृत कभी ना आनी, है ना, आनी तो भूल जानी, और फिर टीचर से मार खानी, ऐसे बच्चे इसको याद रखते हैं। खैर, अगर आपको ऐसे भी रह जाए तो भी अच्छी बात है, फलम फले फलानी मतलब एक है तो म, 2 है तो एक ही मात्रा, और 3 है तो आनी। ठीक है, चलिए, तो ये हमने रूल देख लिया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में ऐसे होते हैं। अब हम बात करते हैं यह और वह के लिए, क्योंकि आपको इसमें यह, वह और कौन तीनों में बता देती हूँ। यह को एक वचन में बोलते हैं तत्, 2 में बोलते हैं ते, और बहुत सारे में बोलते हैं तानी, तत् ते तानी। वह को बोलते हैं एतन, द्वि में एते, और तीसरी में बहुवचन में एतानी। कौन को एक वचन में कहते हैं किम, द्विवचन में के, और बहुवचन में कानी। मतलब आनी, ए और म से आप समझ सकते हैं किस वचन की बात हो रही है।
एतन, एते, एतानी, एतन नहीं सॉरी एतत, माफ़ करिएगा, एतत, एते, एतानी, यह, ये दोनों, ये सब, तत्, वह, वे दोनों, वे सब, तत्, ते, तानी, किम, कौन, के, कौन दोनों, और कानी, कौन सब। ठीक है, तो ये तीन है। ये तो खैर आप जब पढ़ेंगे प्रश्न उसी में ही आ जाएगा, लेकिन बस आपको रूप याद रखने हैं, और बाकी तो वही है तीते अंति जो हमारे धातु रूप चलते हैं। चलिए अब सीधा पाठ पर आते हैं। इसमें आप पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, उसके बाद आपको रूल बताया जाएगा। तृतीय पाठ शब्द परिचय 3। सबसे पहले एतत् किम, एतत् मतलब यह, किम मतलब क्या, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, खनित्रम हम कहते हैं कुदाल को, जिससे फावड़ा जिसे आप कहते हैं, आप धरती खोदते हैं, खनित्रम क्योंकि खोदने काम आती है इसलिए खनित्रम। एतत् खनित्रम अस्ति, ये यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए था, ये खनित्रम है मतलब कि ये कुदाल है। खनित्रम माँ क्यों लगा है, क्योंकि एक कुदाल की बात हो रही है, दो होती तो खनित्रे लगता, बहुत सारी होती तो खनित्राणी लगता। ठीक है, श्रमिका, श्रमिक बोलते हैं मजदूर को, तो श्रमिका मतलब मजदूर। खनित्रम चालयति, मजदूर जो है वो कुदाल को चलाता है। दो मजदूर चलाते तो तीतः चालयतः होता, और बहुत सारे चलाते तो चालयंती होता, ये हम जानते हैं धातु रूप। खैर, तो यह क्या है, यह खनित्रम है, कुदाल है। और श्रमिका, श्रमिका मतलब ये आकारांत है, मतलब स्त्रीलिंग है। अच्छा, ये स्त्री ही है, देखिए श्रमिका मतलब मजदूरनी कहेंगे आई थिंक हिंदी में, हाँ, जो फीमेल मजदूर जो हैं ये उसको चला रही है। ठीक, तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है जहाँ पे आप आराम करते हैं। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यह, अत्र मतलब यह, यहाँ पर भित्ति बोलते हैं, भित्तिकम बोलते हैं भित्तिक दीवार को। भित्तिकम क्योंकि दीवार भी हमारा नपुंसकलिंग ही है तो इसलिए माँ लगा है, एक दीवार की बात हो रही है। तो क्या यहाँ दीवार है, चारों तरफ देखिए, इसमें दीवार नहीं है, सिर्फ खंबे हैं और ऊपर आपने शेड डाली हुई है। तो अत्र, अत्र मतलब यहाँ, अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ भित्ति मतलब दीवार जो है वो नहीं है। ठीक, यह क्या है, वह क्या है, माफ़ करिएगा, वह क्या है, वह विश्राम गृह है। किम क्या, अत्र मतलब यहाँ, क्या यहाँ दीवार है, तो अत्र भित्तिकम नास्ति, यहाँ दीवार नहीं है। एतत्, यह एक के लिए इस्तेमाल होता है, और ये दोनों के लिए एते इस्तेमाल होता है। एते के, ये दोनों कौन है, कौन दोनों, अच्छा इसके हाथ में जो है आई थिंक, एते ये दोनों, अंगुलीय के, स्तः, अंगुलीय के बोलते हैं अंगूठी को, अंगुली से बना होगा शायद से ये शब्द अंगूठी, तो ये दोनों अंगूठी है। एक होती तो अंगुलीय कम होता, दो है तो अंगुलीय के हुआ है, बहुत सारी होती है तो अंगुलीय कानी होता। खैर, ये दोनों अंगुलीय के हैं, मतलब ये दोनों अंगूठियां हैं। स्वर्ण कार्य, स्वर्ण कार्य कहा जाता है सुनार को, जो सोने का काम करता हो, स्वर्ण मतलब सोना होता है संस्कृत में, सुनार। तो सुनार अंगुलीय के रचयति, सुनार जो है वो अंगूठियों की रचना करता है, रचयति मतलब बनाता है। ठीक है, ये क्या है, ये अंगुलीय के स्थ है, ये दोनों अंगुलीय के हैं और ये सुनार बनाता है। ते के, वे दोनों क्या है, ते बसयाने स्थ, वे दोनों बसयान है मतलब बस हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छते, वे बसयान जो है, बस जो है, कुत्र मतलब कहाँ, कहाँ गच्छते मतलब जाती है, गच्छ मतलब जाना है। एक बस होती तो गच्छति लिखते, दो है तो गच्छतः लिखते हैं, और बहुत सारे होते तो गतित अंति गच्छन्ति लिखते हैं हम। ये धातु रूप आपको बहुत पहले पढ़ाए जा चुके हैं और ये सब में सेम चलते हैं। खैर, ते बसयाने कुत्र गच्छते, वे बसयान कहाँ जा रही हैं। ते मतलब वे दोनों, रेल स्थानकम, रेल स्थानकम कहा जाता है रेलवे स्टेशन, रेल का जो स्थान है रेलवे स्टेशन ही है। गच्छते जाती है, तो वे दोनों रेलवे स्टेशन जाती है। अगला है आपका एतानी कानी, एतानी मतलब ये सब, देखिए ये एक के लिए एतत होता है, दो के लिए एते होता है, और तीन के लिए मतलब 3 से 4 5 6 जितने भी हो, बहुत सारों के लिए बहुवचन में एतानी होता है। ये सब क्या है, एतानी ये सब कर वस्त्राणी, वैसे कर मतलब हाथ होता है और वस्त्राणी मतलब कपड़े होता है, लेकिन कर वस्त्राणी हम कहते हैं रुमाल को। ठीक है, संति ये सब कर वस्त्राणी मतलब रुमाल है, एक रुमाल होता
तो आप क्या करते, कर वस्त्रम लिखते, दो होते तो कर वस्त्रणे लिखते, और बहुत सारे हैं तो कर वस्त्राणी लिखा है आपने, ठीक है। तो ये सब कर वस्त्राणी संति, ये सब रुमाल है। किम एतानी पुराणानी, क्या ये सब पुराने हैं? ना नहीं, एतानी तू, ये सब तो नूतनानि, नूतन मतलब नया, पुराण मतलब पुराना सॉरी, और नूतन मतलब नया, ठीक है। तो नहीं, ये सब तो नए हैं, तू मतलब तो। तानी कानी, वे सब क्या है? अब वे सब की बात हो रही है। अगर आप केले के बारे में पूछते तो एक आता, तब तानी नहीं आता, तब तत आता है ना। तानी मतलब बहुत सारों के बारे में पूछा तो ज़रूर उन्होंने केलों के बारे में पूछा होगा। तानी कानी, वे सब क्या है? तानी कदली फलानी, ये ध्यान रखिएगा, कदली फल बोलते हैं हम केले को। एक केला होता तो फिर हम कदली फलम कहते, दो होते तो कदली फले कहते, बहुत सारे हैं तो कदली फलानी, आनी लग गया पीछे। तानी कदली फलानी संति, वो सब कदली फल है मतलब केले हैं। किम तानी मधुराणी, मधुर मतलब मीठे, तो क्या वो सब मीठे हैं? आम, आम मतलब क्या होता है? हाँ हाँ। तानी मधुराणी पोषकाणी चे मतलब मैंने आपको बताया था, और संस्कृत में च बाद में लिखा जाता है लेकिन बोला पहले जाता है हिंदी में। आम मतलब हाँ, तानी मतलब वे सब, मधुर भी है, और पोषक, पोषक मतलब पौष्टिक भी है, सेहत के लिए भी अच्छे हैं, ठीक है। तानी कानी, वे सब क्या है? तानी कदली फलानी संति, वे सब कदली फल है, केले है। किम तानी मधुरानी, क्या वो मधुर है? आम, हाँ। तानी मधुरानी पोषकाणी च, वो मधुर भी हैं और पोषक भी है, पौष्टिक भी है। चलिए, सबसे पहले तो कुछ एक शब्द जो आपको पता होने चाहिए। कदली फल मतलब होता है केला, मधुराणी मतलब मधुर मीठे, कर वस्त्राणी मतलब रूमाल, पुराण मतलब पुराना, नूतन मतलब नया। उसके बाद हमने बस यानी, बस को कहते हैं रेल स्थानकम, रेलवे स्टेशन को बोलते हैं। अंगुलीय के आप कहते हैं अंगूठी को, स्वर्णकार कहा जाता है सुनार को, विश्राम गृह जो रेस्ट रूम जिसे आप हिंदी में कहेंगे उसको कहते हैं भित्ति, भित्ति हम कहते हैं दीवार को, खनित्रम कुदाल को, और श्रमिका मजदूर को। श्रमिक मजदूर को, श्रमिका फीमेल मजदूर जो होती है, मजदूरनी आई थिंक शब्द रहेगा हिंदी में सही, ठीक है। ये आपने शब्द सीखे। रूल क्या सीखा आपने? जब भी हम बात करते हैं नपुंसकलिंग की, नपुंसकलिंग में क्या होता है, आपका एक है तो माँ लगेगा पीछे, दो है तो एक ही मात्रा लगेगी, और बहुत सारे हैं तो आनी लगेगा, ये रूल है। और एतत एते एतानी, यह ये दोनों ये सब, तत् ते तानी वह वे दोनों वे सब, बस इतना ही है। बाकी धातु रूप वैसे ही चलते हैं। अगर बहुत सारे हैं तो अंति लगता है पीछे, दो है तो तह लगता है गच्छतः, और एक है तो ती लगता है। धातु रूप में कोई बदलाव आपका नहीं होता, चाहे कोई भी वचन हो आपका। तो ये था आपका तीसरा पार्ट। उम्मीद है पार्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रूल ज़्यादा ज़रूरी है, रूल्स समझना, नियम समझना कि कैसे होते हैं आपके, और तीन ही आपको बताए गए हैं सिर्फ, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में आपको आकारांत बताया गया और स्त्रीलिंग में आपको आकारांत बताया गया है। अब ये आखिरी था आपका। इसके बाद जैसा मैंने कहा हम लोग पाठ शुरू करेंगे, पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। वहाँ पे आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको संस्कृत समझ में आएगी। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इसके प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।